हम अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे मैट्रिक्स स्पेस का। इसमें है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। अब यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस कौन सी मैट्रिक्स स्पेस होती है? ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो। रियल लाइन पे डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपल, कि अगर दो रियल नंबर दिए हो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। अगर मान लो 2 है एक और एक 4 है, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में जब इंट्रो में पढ़ाया था, तो हम कैसे करेंगे उनके बीच का डिस्टेंस काउंट? 2-4 मोड या फिर 4-2 मोड कर देंगे। तो वही है, देखो इसे यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस भी बोला जाता है। x अगर इक्वल्स टू r है, बी द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट है रियल नंबर का। अब हमें x नहीं दिया हुआ, हमें डिफाइन करके दिया हुआ है कि ये रियल नंबर में से लेंगे, मतलब दोनों नंबर हमारे रियल नंबर में से आएंगे। एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, मतलब एक रियल नंबर x इसमें से, एक स्मॉल y इसमें से। और वो किस पे, और उसका आंसर क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि हम डी ऑपरेट कर रहे हैं उन पे। इसका मतलब ये होता है डी हमारा फंक्शन है यहाँ पे। बी अ फंक्शन डिफाइन एज, और डी को डिफाइन कैसे किया गया? डी एक्स वाई इक्वल्स टू मोड x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमें शो करना है कि x और d क्या है? मैट्रिक्स स्पेस है। तो हम वही 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे देखो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हमें साफ साफ दिख रहा है। क्यों? मोड है यहाँ पे। हमें क्या दिया हुआ है? डी एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, और मोड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस भी लिख देना है यहाँ पे। एब्सोल्यूट वैल्यू की जो प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस की, उसके थ्रू ये जो हमेशा मोड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं डी एक्स वाई भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब हमें प्रूव करना है कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है। मतलब अब हमें शो करना है कि अगर डिस्टेंस 0 है तो जो दो पॉइंट हम ले रहे हैं वो दोनों इक्वल होंगे। डिस्टेंस अगर 0 है तो, अगर डिस्टेंस 0 है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि मोड की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? मोड ही दिया हुआ है ना। तो हमें इसका मतलब मोड की वैल्यू 0 है। और मोड की वैल्यू 0 होगी कब? जब अंदर का ये वाला पार्ट 0 होगा, हमने लिख दिया ये 0। और ये कब 0 होगा? जब x इक्वल्स टू वाई होगा। अब देखो इफ एंड ओनली होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है, ये ट्रू होगा, मतलब ये ट्रू होगा अगर ये ट्रू होगा। और अगर ऐसा होगा कि x इक्वल्स टू वाई होगा, तो डी एक्स वाई को इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये 2 सिंबल बनाए हैं। ये इफ एंड ओनली इफ के सिंबल होते हैं, कि अगर हम यहाँ से चेक करने लग जाए तो यही हम स्टेप करते करते इसको प्रूव कर सकते हैं, और ये स्टेप करते करते ही हमने इसको प्रूव किया है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम डिस्टेंस एक्स वाई का से ले या फिर वाई एक्स से, दोनों इक्वल ही आते हैं। तो अब देखो डी एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई, हमने माइनस कॉमन ले लिया और वाई माइनस एक्स हो गया। लेकिन अब ये देखो मोड है, मोड के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव भी हो वो भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो हम इसे सिंपली वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस होती है, ठीक है। तो हम क्या, और ये क्या आ गया? अब y माइनस एक्स क्या आ गया? डी वाई एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स हो गया। अब चौथी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये भी बहुत आसान है। अब देखो डी एक्स वाई हमें दिया हुआ है, डी एक्स वाई हमें दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू, मोड की है x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करो? माइनस जेड से प्लस कर दो और माइनस जेड से माइनस कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर हम, ये प्रॉपर्टी है कि अगर मोड a प्लस बी हो तो वो हमेशा स्मॉल होता है, लेस होता है, लेस देन होता है मोड a प्लस मोड b से। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे। x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई अगर हम कर रहे हैं तो ये हमेशा स्मॉल आएगा, मतलब
इससे बड़ा क्या होगा x, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, इसको अलग मोड लगा लिया, इस पे अलग मोड लगा लिया। इसका सिंपल मीन या तो ये इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी होती है, या फिर ये बड़ा होगा ये वाला मोड, ठीक है। तो इसके हेल्प से, और ये क्या होता है हमारा dxz, और ये क्या होता है dzy, और ये क्या यहाँ पे दिया हुआ है dxy को हमने प्रूव कर दिया कि ये इससे छोटा है। तो हम क्या कह देंगे कि ये मैट्रिक बनाता है, मैट्रिक की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो RD क्या होगा, एक मैट्रिक स्पेस होगा, और इसका नाम क्या है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।